जहाँ पर इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का मज़ार है, उसके गिरदो नवाह में आ जाती है। फिल्म की वजह से खसूसन शिया ने हैदर करार में, शिया ने अली में बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा पाया जा रहा है और वो इस गिलाफ को कारपेट के तौर पर इस्तेमाल करता है। ये बातें क्यों नहीं बताते? ये वीडियो इराकी परफ्यूम अबुल फजल के ताउन से पेश की जा रही है, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। बेहतरीन खुशबू है और इसे अबुल फजल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरम हज़रत अब्बास में यही खुशबू इस्तेमाल की जाती है। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम। मोमिन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो एक इंतहाई अहम मौजू पर है और इसके बारे में जानना तमाम मोमिनों के लिए, तमाम मुहिब्बान अहले बैत के लिए बेहद ज़रूरी है। उसकी वजह यह है ताकि आपको पता चल सके कि जो दुश्मन हैं, जो बातिल ताकतें हैं, वो किस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं अली वालों के खिलाफ, अली वालों को निशाना बनाने के लिए। खास तौर पर मीडिया का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। और अब आज की वीडियो जिस मौजू पर है, खास तौर पर मज़ारात अहले बैत के मुताल्लिक किस तरह से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसी मुताल्लिक हम बात करेंगे। और इत्तेफाक ऐसा है कि आज यकम रमज़ान है। गुज़िश्ता साल माह रमज़ान की यकम तारीख को हमने जो प्रोग्राम किया था वो भी इसी चीज़ के मुताल्लिक था, इसी नेटवर्क के बारे में था। और आज इत्तेफाक इसे कह लें या एक आलमी साजिश इसे कह लें कि आज भी उसी हवाले से हम बात कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि ये दौर मीडिया का दौर है और मीडिया को एक प्रोपेगेंडे के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है और ख़ास तौर पे एक वारफेयर टूल के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी आलमी इस्तेमारी ताकतें किस तरह से इस मीडिया का इस्तेमाल प्रोपेगेंडे के लिए करती हैं, आम लोगों की जहन साजी करती हैं और इनका हदफ है अली वाले, मुहिब्बान अहले बैत। उसकी वजह यह है कि अली वाले ही वो लोग हैं, मुहिब्बान अहले बैत ही वो लोग हैं कि जो इस वक्त जुल्म के खिलाफ, फिस्क व फजूर के खिलाफ, इस्लाम दुश्मन ताकतों के खिलाफ मजबूती से क़याम किए हुए हैं, मजबूती से उनके खिलाफ हैं। सारी दुनिया ये बात तस्लीम कर रही है। और किस लिए क़याम किए हुए हैं, अली वाले ही क्यों डटे हुए हैं? क्योंकि ये ताकत, ये इस्तकामत हमें हमारे आइमा मासूमीन से मिलती है, जिनकी वजह से हम बाकी हैं। और जब वो बातिल क़ुव्वतें देखती हैं कि इन मुकामाते मज़ारात अहले बैत का फैज़ आज भी जारी है हक़ की तरवीज के लिए, तो फिर वो उन्हीं मज़ारात के ख़िलाफ़ साजिश करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं कि MBC एक मीडिया कंपनी जिसका नाम मिडल ईस्ट ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है और लंदन में ये बनाई गई, इंग्लैंड में इसका, बरतानिया में इसका हेडक्वार्टर है, सऊदी फंडिंग पर ये चलती है। गुज़िश्ता साल इन्होंने एक फिल्म माविया सीरीज़ के नाम से बनाई थी, जिसकी वजह से आलम इस्लाम में गम गुस्सा पाया गया था, क्योंकि उसमें भी उन्होंने हक़ाइक़ को तोड़ मड़ोड़ कर अपनी मर्जी से बदल करके पेश करने की कोशिश की थी। इस बार फिर से एक और सीरीज उन्होंने बनाई है जिसका नाम उन्होंने रखा है हमदिया सीरीज। फिल्म की वजह से खसूसन शिया ने हैदर करार में, शिया ने अली में बहुत ज्यादा गम और गुस्सा पाया जा रहा है। और गुज़िश्ता रोज काज़मैन में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के मज़ार के बाहर शिया उलमा ने खड़े होकर इस मीडिया ग्रुप को एक शटअप कॉल भी दी और अपनी हरकतों से बाज आने का कहा। कि इस फिल्म में दिखाया यह गया है कि एक औरत जिसका नाम हमदिया है, वो अपने घर से भागकर बगदाद के इलाके काज़मिया में, जहाँ पर इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का मज़ार है, उसके गिरदो नवाह में आ जाती है, क्योंकि वो ज़ायरीन का इलाका, इसलिए उसे जगह भी आसानी से वहाँ पर मिल जाती है। और फिर ये दिखाया जाता है कि एक ईरानी शख्स जिसका नाम मेहदी है, उसके साथ ये खातून ताल्लुकात बनाती है और उसी इलाके में ये दोनों बगैर निकाह के इकट्ठे रहते हैं और एक बच्चा भी पैदा करते हैं। इस फिल्म में ये दिखाया गया है। और उस शख्स को जिसका नाम मेहदी है, उसको भी शिया जाहिर किया गया। यानी एक भरपूर मनफी प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई इस फिल्म के जरिए। यानी ये सब दिखाने से ये तासुर जाता है कि एक शिया मसलक के अफराद ऐसे होते हैं, या नाउज़ुबिल्लाह उस इलाके में ये कुछ होता है। ये देखें कितने बड़े पैमाने पर इस झूठ को फैलाने की कोशिश की जाती है। और इसी गम गुस्से के पेश नज़र आज बगदाद में इसी MBC कंपनी के दफ्तर पर लोगों ने हमला किया है और वहां पर बहुत ज्यादा उस दफ्तर को बिल्कुल तबाह कर दिया है, तोड़ फोड़ वहां पर बहुत ज्यादा की। तो बात यह है कि इस तरह के अनासिर जो ऐसे मनफी प्रोपेगेंडे करते हैं, इनको जवाब यही है कि तुम जितनी मर्जी कोशिशें करो, लोगों में भी अब शऊर आ चुका है। जहां पर तुम अपनी कोशिशें कर रहे हो ना, वहीं पर हक की तरवीज भी हो रही। और इतनी अजमत वाली बारगाह, इतनी मुकद्दस बारगाह काज़मैन शरीफैन, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की उस रोज़े के मुतल्लिक तुमने ये दिखाया है, उसकी इज्जत में, अजमत में कमी कभी नहीं आ सकती। वहां पर लोग अपनी मुरादें पूरी करने जाते हैं,
उस वसीले से अल्लाह दुआएं कबूल करता है, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के वसीले से। लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगा ये फिल्में बनाने वालों को कि यहाँ पर तुम ऐसी साजिशें कर रहे हो, यहाँ पर तुम झूठ फैला रहे हो, लेकिन तुम ये क्यों भूल जाते हो, ये वो हक़ाइक़ हैं जिनसे तुम इनकार नहीं कर सकते। और वो ये एप्स्टीन फाइल्स ने तो बड़े बड़े लोगों को बेनकाब करके रख दिया है ना। तो बताओ कि तुम्हारे अरब हुक्मरान हैं वो कि जो खाना काबा के गिलाफ को एक फासिक व फाजिर को तोहफे में दे देते हैं और वो इस गिलाफ को कारपेट के तौर पे इस्तेमाल करता है। ये बातें क्यों नहीं बताते? अगर फिल्म बनानी है तो इस पे बनाओ, हकीकत पर मबनी फिल्म बनाओ, झूठ क्यों फैलाते हो? तो बात यह है कि इस किस्म की फिल्में बनाने वाले हमेशा नाकाम रहेंगे अपने मकासद में। हक को ये दबा नहीं सकते। और इज्जतदार घराना जो कि अहले बैत का घराना है, रसूल अल्लाह का जो घराना है, इसकी अजमत में, इज्जत में कोई चाह कर भी कमी नहीं कर सकता। जो ऐसी कोशिश करे वो खुद ज़लील और रुस्वा होगा इंशाअल्लाह। लेकिन ये बात हमें पता चल चुकी है कि इस वक्त आलमी ताकतें किस तरह से अली वालों के खिलाफ तरह तरह से साजिशें करती हैं, कोशिशें करती हैं, लेकिन ये लोग हमेशा नाकाम रहेंगे क्योंकि हुसैनियत हमेशा जिंदाबाद रहेगी, यजीदियत हमेशा मुर्दाबाद रहेगी। मोमिन इकराम, आपके हवाले से क्या राय, कमेंट से जरूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।